आज हम लोग इस नवरात्रि के मंगलमय महामहोत्सव में माता रानी की गोदी में बैठकर कथा का यह आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आप सबसे फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। जितना अधिक से अधिक हो सके इस मनुष्य जीवन को सार्थक करो, क्योंकि बार बार मिलने वाला ये मनुष्य तन नहीं है। देखो, सबसे पहला मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ। भागवत जी में आया है, दुर्लभो मानसो देही, बहुत दुर्लभ तन है ये। तो मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा। सहज में प्राप्त नहीं हुआ है ये मनुष्य तन। तो पहला मनुष्य का तन मिलना कठिन, और दूसरा मिल जाए तो संभालना इससे भी ज्यादा कठिन। एक तो मिलवो ही कठिन, और मिल जाए तो ये शरीर को बचावो और कठिन। भरोसा ही नहीं है कब ये जीवन को अंत हो जाए। कोई भरोसा नहीं इस मानव जीवन का कि कब इसका अंत हो जाए। तो मनुष्य तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान के भजन में लगावो, सबसे ज्यादा कठिन है। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं होए, भाग्यशाली पुरुष के पास पैसा होता है। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो। अब पैसा के संग अकेलो पैसा ही सब कछु नहीं होए। फिर पैसा के संगे होए स्वस्थ, शरीर निरोगी होए ना। अपने ही सागर जिले में ऐसे क्यों दद्दाहरे पड़े हैं जिनको पता नहीं है कि भगवान ने हमें कितो दाव है, पर डॉक्टर ने मना कर दी, कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो क्यों पैसा बारे मूंग की दार को पानी पी रहे निचो निचो। तो पैसा है तो भाग्यशाली हो, पैसा के संगे स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। फिर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुई। ऐसे तो कर्रापुर में पड़ा बम कत फिर रहे होंगे। बात है अगर तीसरी चीज तुम्हारे पास है, पैसा है तो भाग्यशाली, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली, और अगर जीवन में सत्संग है तो तुम परम भाग्यशाली हो। फिर तुमसे बड़ो दुनिया में कोई भाग्यशाली पैदा भाव नहीं है। अगर भगवान की कथा में रुचि है, भगवान के नाम में रुचि है, धर्म कर्म में रुचि है, तो समझ लेना कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो इसको भगवान के रास्ते पे लगा देना सबसे ज्यादा कठिन है। देखो, जब भी किसी कथा में जाया करो तो कथा में एक चीज भगवान से जरूर मांगा करो कि भगवान, अगर हमने कथा को सुना है, आपने हम पे कृपा की है, तो हे ठाकुर जी, इस कथा का फल ये दे देना कि हमें जल्दी दूसरी कथा सुनवा देना। जीवन में 2 बार तो कथा सुनत रहियो, रिचार्ज होत रहे हो।
अगर कहीं मन में कोई भटकाव होगा, गलत रास्ते पे जाने का विचार होगा, और अगर हम सत्संग करते रहे तो उन दुर्गुणों से हम बच जाएंगे। जब कथा आए रिचार्ज, कछु कछु महीना भर को करवाओ, कछु 3 महीना को, कछु साल भर को इकट्ठो ही डरवा लेते बैलेंस। तो हम के 6 महीना में तुम्हारे रिचार्ज करत रहियो मन को, उतने ही में अपनी अच्छी गति बनी रहे। क्योंकि सत्संग के सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहते हैं मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूरख ध्यानी। और कंद के संग में बास निकाते हैं, और दूध के संग बिकाते हैं पानी। सत्संग को जो प्रभाव है, एक बार दूध ने पानी से कही कि पानी तुम हमाओ संग करो। अरे पानी बोलो कहां, तुम 10-80 रुपया लीटर, और हम बेरा नाली में हो, हमारी तुम्हारी का बराबरी। दूध ने कहा पानी एक बार मेरे साथ आके तो देखो, अगर हमने तुम्हें दुनिया में अपने भाव ने बिकवा दो तो हम भी को ने कहा है। और जो पानी दूध से मिलो वही के भाव कीमत हो गई कि नहीं हो गई। जो सत्संग आए, पानी ने कही तो सुनो मित्र, अगर तुम हमारे लाने इतनो कर रहे हो तो हम भी तुम्हें वचन दे रहे, आज के बाद जो भी तुम पे दिक्कत आए तो तुम्हारे पहले हम मर हैं, हम मिट हैं। अबे तुम दूध और पानी मिला के उबलवे रख दे, जब तक दूध में पानी रहे और वो भाप बन के उड़े, दूध में उफान नहीं आ सके। और जैसे ही पानी भाप बन के उड़ो और दूध में उफान आओ, ऊपर को भगत बासन के काए, वो कहते हमारा मित्र जा रहा हो हमें छोड़ के, तुम एक कुंजरू पानी भर के तबलिया पे फेंक दियो, वो दूध फिर शांत हो जाए, सुखों को मित्र मिल गओ। और अगर तुमने पानी नहीं डालो और जबरदस्ती चम्मच से वो दूध चलाते रहे तो फिर वो दूध ने बच, फिर उसका क्या नाम होगा? खोया। क्या नाम होगा? खोया। क्या बोले? मैंने अपना मित्र खोया तो मैंने नाम ही अपना खोया रख लिया। यह सत्संग का प्रभाव है कि कंद के संग में बांस निकाते हैं और दूध के संग बिकाते है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, बथुआ तो जानते हो जो आईपीसी में हुज्जे, कि गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सतसंग प्रधान तो पावत पानी। पिसी कह रही बथुआ से कि तुम हमारे बगल में अठाड़े सो मजा मार रहा है, पानी मिल रहा हो तुम्हें, बताओ अच्छा तुम्हारे बथुआ ढारत के पिसी? ढारत तो पिसी पर संग बथुआ को मजा है। देखो भैया, अगर तुम भगवान से न जुड़ पाओ तो कोनो भगवान के प्यारे से जुड़ जा। डायरेक्ट भगवान से न जुड़ पाओ तो कोनो भगवान के प्यारे से जुड़ जाओ, धीरे धीरे तुम भी भगवान से जुड़ जाओ। बस में बैठ जा,
बगल में आदमी बैठो ने जान ने चिनार वो ने पैसा खर्च करे अच्छो महंगो अतल लगाए अपन को बसा रहो ने अपनी जान चिनार आए ने अपन ने पैसा खर्च करो पर लगाए दूसरों और मजा अपन मार रहे बगल में। और दुष्ट आदमी ऐसो होते कोनो नरदा पे बेच जा नाली पे बिल्कुल ने हलज्जो डुलज्जो मनो वो तो बसे है। ऐसा ही दुष्ट आदमी से दूर रहो। ये मनुष्य तन अगर मिला है तो इसका उपयोग कर डालो। बहुत कीमती चोला ठाकुर जी ने तुम्हें पहनाया है, बहुत कीमती चोला। इसलिए सत्संग करो, अच्छे लोगों के पास उठो बैठो, अच्छे लोगों से व्यवहार रखो। दुष्ट से ने तो दोस्ती करियो और दुश्मनी भी न करियो। दुष्ट आदमी होते आगी घाई, अगर जलत में उठे हो तो चिक जाओ, अब बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया पर जे। ऐसे उससे दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। आज की चर्चा अपन से प्रारंभ करिए। एक बब्बा मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोलो बेटा अब हम तो मर रहे हैं पर हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे हैं। अपने जीवन में ये 4 बातें उतार लियो तो तुम्हारे जीवन में कोनो दिक्कत नहीं आ है कबहू। बताओ पिताजी। पिताजी बोले बेटा पहली बात जिंदगी की खबर राखियो, छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में काम से अज्जो। एक बात, मीठो मीठो खज्जो। दूसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवज्जो। तीसरी बात, और घरवारी से जब भी लड़ो सो बांध के लड़ियो, बिना बांधे न लड़ियो घरवारी से कबहू। इतनी कही अरे बब्बा खुआई हिचकी और मार गाओ। अब वो लड़का पुने पुने ने पूछ पाओ कि कन्ने का है, तेरा ही मेरा ही करीब आपकी फ्री भाव। वो पहली खबर आई कि बाप ने कही थी छायरे में जज्जो और छायरे में अज्जो। ओनेरे घर से खेत तक टेंट लगवा लो। 3 बजे हारे जावे, 3:30 बजे घरे लौट आवे। अब बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो रही। धीरे धीरे फसल बर्बाद हो गई। दूसरी बात खबर आई, पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो। इन्हें रे इस कदर मिठाई खाई इसको रे शुगर हो गई। तीसरी बात, पिताजी ने कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार बनवाइयो। गांव में मरी 2 भैंसे, इन्हें खाल पटवा के दीवार पे ठुकवा दी 2 तरफ से। पूरो घर बसाए रे सारी भैंसे। तनांगे खुश रखे आओ रे भज्ज बना ले सब को अपनी बारियां खिसक आओ। आ तना गसा पसी में बेच जज्जो सरके आओ दद्दा हरो। आदमी आदमी के काम में आऊ थे, जानवर बने बनो। सरक आओ बहन जी हरो तन बना ले। अब 100-200 माता है बन जे खिसक आओ। आज तना गसा पसी में बैठी रखो। बस चलो गो तो काम ही है तो बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, चलो गो वो तो।
राम। गांव में मरी भैंसें, उन्हें दो ही दीवार पे भैंसों की खाल ठुकवा दे रहे, पूरा मोहल्ला बसाए। चौथी बात एक खबर आई, पिताजी ने कही थी कि घरवारी से जब भी लड़ गयो सो बांध के लड़ गयो, जो दो ले आओ रस्सी, एक से बांधे घरवारी के हाथ, एक से पांव, और 2 घंटा लड़ो रे। अब एक रोज को नियम बन गओ, घरवारी के हाथ गोड़े बांध ले, वे लाखों सुनाए रे। अब बेचारी का करती, माय के भाग गई। एक दिन जो गाँव लो आवे, कहने लगो चलो, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल, रोज को तुम आवे कई काम है, हाथ गोड़े बांध ले तो लाखों सुनाऊ। तो बगल में खड़ो तो ससुर, काय बेटा का होगा, जा काय नहीं रही। अरे बोले पापा जी पागल हो गए, रोज को ये कई काम, हाथ गोड़े बांध ले थमा, लाखों सुना। ससुर बोलो दमाद से कि बेटा ऐसो काय करत रे। अरे बोले पिताजी, अच्छा आजकल एक जो भी चलन चलो है रे, सगे बाप से बेर बांधे, उस ससुर से कह रहे पापा जी नकटा कारे बेशरम मारो जा रे, बाप से बेर बांधे रे। उस ससुर से कह रहे पापा जी बाप को बुखार चढ़ो रे, अस्पताल नहीं लुआ गाओ, उस ससुर को बुखार चढ़ो सो अस्पताल में कुत्ता सो डरो, ये कुत्ता ही तू आए रे। अच्छा एक बात और देखियो, तुम्हारे में दम होए तो जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दद्दा की बुराई करत हैं कि नहीं करत, और तुम्हारे सुना तो सही आ जाके नहीं, 100% नहीं, करोड़ %। तुम्हारी घरवाली तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे माँ बाप की बुराई करती है और तुम सुनते हो, और अगर तुम में दम होए तो आज तुम सास ससुर की बुराई करके देखियो, कल 8 ऐसी पोजे। बताओ, बाप से बेरबान है, तो पापा जी के वे जा रहा है, हमें तो जरे नकटा जहर से लगाती है, नकटा या है बेशर्म। बोलो पिताजी, हमारे पिताजी ने 4 बातें बताई थी और वे 4 ही हम मान गए, सो हमारी जिंदगी खराब हो गई। दादा बोले बेटा ऐसो हो नहीं सकत, सियाने के अनुभव कबू फेल नहीं हो सकत, क्योंकि युवा के पास जोश है पर बूढ़े के पास होश है। बूढ़ो आदमी वो पेड़े घाई कहावरे घर में कि अगर आंगन में पेड़ो लगो है वो बिल्कुल फल नहीं दे रहा होए, पर छायरो तो दे है, बिल्कुल फल नहीं आवे वो पेड़े में पुराने, पर छायरो तो रहे है। अगर घर में माँ बाप हैं तो उनके आशीर्वाद की छत्र छाया जरूर रहेगी, ये बिल्कुल गारंटी है। बोले बेटा बताओ, अच्छा तुम्हारे पिताजी ने 4 बातें का बताई। बोले पहली बात कही थी छायरे में काम पे जज्जो, छायरे पे अज्जो। तुमने क्या करो, हमने टेंट लगवा लाओ। दादा बोले बाप ने जाने कही थी, उन्हें जाया कही थी कि दिन ने ऊँग पाए, घाम ने निकल पाए, और छायरे में हारे चले जज्जो, और दिन भर करियो मेहनत, और शाम को जब बिल्कुल छायरो हो जाए, दिन डूब जाए, जब खेत से लौट के अज्जो। बताओ जो को दिन भर खेत पे मेहनत करे है वो कब नुकसान में जे है।
और ये वो बोलो और मोए टेंट वारे के पैसा और देने 1 महीना के। बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खज्जो। बोले उन्हें जा कही थी कि बेईमानी को न खज्जो। आटे में नमक घाई तो चल है, कलयुग आए इतो तो चल है, पर तुम कहो कि नमक में आटे घाई चल जाए तो इतो तो नहीं चल। फिर तो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। इतना ही न कर जे सब। दो जनों से बुराई न करी को कबाऊं, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ भगवान के पहुंचा दे तुमको, कोनो दीन के ने बच। और सुनो, कलयुग को जो सुख आए 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो। समझ लियो तुम पर भगवान की भारी कृपा है। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो, डॉक्टर खो और वकील खो। बता जो अपने कछु दंडई फंदन अपन कह लेने वकील साहब से, अपन को तो कथा में मंच संचालन करवाने से भी करा ही देते। भगवान करे तुम्हारी जरूरत हमरो ऐसी परत रे वे ऊंसी ने परे कबऊ। डॉक्टर खो और वकील खो अपन ने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले अपन को ने ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो भगवान की पूरी कृपा कहाई। बोले बेटा पिताजी ने जा कही थी कि बेईमानी को ने खज्जो। अच्छा एक बात और देखो रे, आज को आदमी शुगर के डर से मिठाई खाबो बंद कर दे, बीपी के डर से नमक खाबो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाबो बंद कर दे, मिर्च मसाले। पर भगवान के डर से रे बेईमानी को खाओ बंद नहीं कर रहा है। बताओ, बेईमानी को खाओ जाको ता है महाराज ये हो रे। अबे तो तुम्हें जो करने सो कर ले, अबे तुम्हारी चल है, पर जो ना हिसाब हुज्जे वो दिन तुम्हारी ने चल है, वो दिन फिर भगवान की चल है। और वे जो दंड दे हैं वो तुम्हें लेने पर है, उते तुम नहीं कह सकत कि हाँ प्रभु माफ कर दे और हमने गलती कर दी थी। जब उते तो राम की अदालत में होत ना गवाही और चल है जमानत ने कट है फरारी। कहां जे हो उसे बच के। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने 2 भैंसों की खाल लगवा दी। बोले उन्हें जाने कही थी चमड़ा माने शरीर, उनने कही थी जीवन में एक दीवार जरूर राखियो चमड़ा की, एक अच्छो मित्र जरूर राखियो अपने जीवन में।